16 अक्टूबर को खातून आई थी इंग्लैंड से और इनके शोहर ने इनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, घर लेके गए। उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया और साथ में इनको यहाँ से वो KPK लेके चले गए और वहाँ पे उनको बरियल कर दिया। रावलपिंडी से अगवा की गई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून के कातिल बेनकाब। साबिक शौहर मुल्जिम रिजवान हबीब ने वजीहा सवाती के कातिल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। CPO रावलपिंडी साजिद कियानी ने बताया कि मुल्जिम ने खातून को रावलपिंडी में कातिल किया और तदफीन खैबर पख्तूनख्वा में की। खातून की लाश लकी मरवत के इलाके से बरामद कर ली गई। तहरीक इंसाफ के नए तंजीमी ढांचे का ऐलान। असद उमर तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली ज़ैदी सिंध, कासिम सूरी बलोचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे। नून लीग पर तनकीद के नश्तर भी चला दिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो लोग वतन वापसी के लिए डील का इंतजार कर रहे हैं वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, कोई बूट आगे नहीं कर रहा। इमरान नियाज़ी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटोरे में लेके आएगी। तुम बनी गाना में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की है, गलतियां भी की हैं। जब कोई गलती की है तो उसको दोहराया नहीं है। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। नवाज शरीफ की नफरत में मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। तमाम मसाइल का हल आज़ादाना इंतखाबात में है। लाहौर में तकरीब से हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर का खिताब। नून लीग रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी अंदरूनी दरारें हैं। मार्शल्लाह हुकूमतें लाने पर किसी ने माजरत नहीं की। ये नहीं हो सकता कि हम मार्शल्लाह की मजम्मत ना करें। बदकिस्मती से हम चेचक ज़दा जमहूरियत ले आए हैं। साद रफ़ीक ने कहा, जल्द हमें हुकूमत मिलेगी। हमें इंतकाम लेने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलाना होगी। अक्सर क्या है कि जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरे। हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। वो अदालत से भगौड़े हैं तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। PTI कैंप से नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। बरतानिया में नवाज शरीफ के वीजा की तौसीह मुस्तरद हो चुकी। मामले खसूसी शहबाज गिल का चिश्तिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हवारी कह रहे हैं नवाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई। नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपनी सजा मुकम्मल करें। नवाज शरीफ का वीजा एक्सपायर हो गया, वापस आना पड़ेगा। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। PTI रहनुमा भरपूर मेहनत करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब समेत तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात में सख्त मेहनत की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद जुल्फ़ी बुखारी का ज़िला अटक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आज़म ने अपने आबाई हल्के समेत तमाम अज़ला के पार्टी रहनुमाओं और अरकान को मुतहर्रिक होने की हिदायत जारी की हैं। इस्लामाबाद के शहरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया के मुताबिक शहरी की बैरून ममालिक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कोरोना से मजीद 7 अमवात। 24 घंटे में 353 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.73% रिकॉर्ड की गई। सेवन नैब की तैनाती का मामला डेड लॉक का शिकार। सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तहरीरी मुशावरत के लिए अलग अलग खतूत।
2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बात आगे ना बढ़ सकी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तहरीरी मुशावरत का सिलसिला आगे बढ़ाना था। यूरिया खाद की किल्लत पर सिंध का वफाक को खत। महकमा ज़राअत सिंध ने अपने खत में लिखा, सिंध में मुकर्ररा हदफ के 97% रकबे पर गंदम काश्त हो चुकी, जिसके लिए यूरिया खाद जरूरी है। वफाक यूरिया खाद बनाने वाली कंपनियों को खाद की तकसीम बेहतर तरीके से करने की हिदायत करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं, फर्टिलाइजर कंपनियां कोटे के तहत यूरिया खाद तकसीम करने में नाकाम हो चुकी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 145वीं सालगिरह। अक़वाम आलम मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत की मोतरफ। मज़ार क़ायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट काकूल अकेडमी मेजर जनरल अहमद उमर बुखारी ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर, वज़ीर आला, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और DG रेंजर सिंध समेत आला हुकाम की मज़ार क़ायद पर हाज़री। आम शहरियों को भी बिला टिकट मज़ार क़ायद में दाखिले की इजाज़त है। उधर ज़ियारत रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। स्कूलों के बच्चों ने मिल्ली नग़मे पेश किए। जिन्ना की ईमानदारी, मेहनत, इस्तेकामत और बड़े मकसद के लिए लगन ने उन्हें अजीम लीडर बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम कायद पर पैगाम। कहा कि चैलेंजेस पर काबू पाने का वाहिद हल ईमान, एतिहाद, तंजीम के नज़रियात पर अमल पैरा होना है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए माशरे के तमाम तबकात, कौमियतों, अक़लियतों, हर फर्द को मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के मकासद की तकमील के लिए आज तहरीक पाकिस्तान के जज्बे से काम करना होगा। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी। मुसल्लह अफ़वाज का बाबा-ए कौम को ख़िराज अक़ीदत। DG ISPR ने कहा, कायद का इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर चलने वाले पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान का विजन हमारी कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। DG ISPR ने कायद-ए-आज़म की परेड का मुआयना करते हुए वीडियो भी ट्वीट की। पाक फ़िज़ाइया शोबा ताल्लुकात आमा का भी मुख्तसर दौरानिए की डॉक्यूमेंट्री का इजरा। दस्तावेजी फिल्म में कायद-ए-आज़म को बर्र सग़ीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए बतौर उम्मीद उजागर किया गया है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया कहते हैं कि कायद ने पाक फ़िज़ाइया को कोई मुकाबिल नहीं का पायदार विजन भी दिया। तमाम पाकिस्तानियों के लिए अपने कायद की बर्थडे को मनाने का और अपने तजदीद अहद वफा का दिन होता है कि वो कायद का जो विजन जिस पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, क्रिसमस और कायद की बर्थडे के अलावा आज ग्रीन बस का भी इफ्तिताह हो गया है। लोग आज उस पर सफ़र कर पाएंगे। आज का दिन हमारी तजदीद अहद वफा होती है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें ये अपना प्यारा मुल्क दिया था, उनकी विजन के मुताबिक इस चीज़ की का अहद करते हुए आगे बढ़ें। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की एक साथ मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि अहले कराची आज 3 खुशियाँ मना रहे हैं। ग्रीन लाइन बस का चलना भी खुशी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कायद-ए-आज़म का विजन था कि मुल्क में मजहबी आज़ादी समेत हर तरह की सहूलतें मुयस्सर होंगी। आज के दिन हमें कश्मीरी बहन भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी मज़ार कायद पर हाज़री। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भारत में मुसलमान कर्ब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। मसीही बरादरी क्रिसमस मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तक़रीबात, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं भी की गईं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का सिलसिला भी जारी। मसीही बरादरी ने केक काट कर क्रिसमस की खुशियों को दोबाला किया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर ने कहा कि हज़रत ईसा ने इंसानियत को अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम दिया। हुकूमत तमाम अक़लियतों को मुसावी हकूक़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी मसीही शहरियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। DGISPR ने ट्वीट किया कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की खिदमत में मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ और खिदमात गिरह कदर हैं। कराची के शहरियों को महदूद पैमाने पर जदीद सफरी सहूलत मुयस्सर। 40 साल की ताख़ीर के बाद कराची में पहला मास ट्रांसिट सिस्टम फाल। ग्रीन लाइन बस सर्विस का अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक आजमाइशी आगाज। फिलहाल 21 में से 11 स्टॉप्स पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बसें चलाई गईं। कम से कम किराया 15, जबकि पूरे ट्रैक पर सफ़र के लिए 55 रुपये मुकर्रर। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने भी टिकट खरीद कर ग्रीन लाइन बस में सफ़र किया। मुर्तज़ा वहाब ने ऑरेंज लाइन बस सर्विस चलने की तारीख दे दी। कहते हैं ऑरेंज लाइन का स्ट्रक्चर मुकम्मल है, बसों के लिए टेंडर मंजूर करवा लिए, बसें अप्रैल में चली गई। ग्रीन लाइन बस सर्विस पर भी तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि तासुब की वजह से कराची को बहुत नुकसान हुआ है। मुआशी हालात की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में सर्दी उरूज पर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धुंध से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। धुंध की वजह से मोटरवेज और कौमी शाहराह को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। साहिवाल, भावल नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। कोट लखपत और मॉडल टाउन में एयर इंडेक्स खतरनाक हद पार कर गया। फैसलाबाद, भावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और रहीम यार खान के फ़िज़ा भी बदस्तूर आलूदा। उधर कोयटा में काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। बुरेवाला में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जाँ बहक। वरसा के मुताबिक थाना साहू का पुलिस ने दीवान साहब में मेहंदी की तकरीब पर छापा मारा और 3 मेहमानों को उठा लिया। गाड़ी में तशद्दुद के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया। SHO लाश छोड़कर रूपोश हो गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। DPO विहाड़ी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मकामी पुलिस ने मौत की वजह हार्ट अटैक करार दे दी। गिलगित बल्दिस्तान में बर्फानी चीते शानदार। खपलू के मकाम पर मौजूद बर्फानी चीते की एक नायाब फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बर्फानी चीते की फुटेज ट्वीट कर दी। भारत में ईसाइयों पर होने वाले मज़ालिम का पर्दाचाक। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। 2021 में जजों की कमी के बायस लाहौर की मातहत अदालतों में 3,50,000 मुकदमात के फैसले सुनाए जा सके। 2,47,000 मुकदमात अब भी ज़ेर इल्तवा हैं। 2021 के दौरान सेशन कोर्ट लाहौर में कातिल, डकैती, गैर कानूनी हिरासत, सिविल फौजदारी और फौजदारी नससानी अपीलों समेत जमानत के 1,14,000 केस दायर हुए। कौमी क्रिकेटर आबिद अली अस्पताल से डिस्चार्ज। वालिद की तस्दीक। बताया कि आबिद अली की सेहत बेहतर हो रही है। वो 2 हफ्ते कराची में निगहदाश्त में रहेंगे। PCB ने रिहाइश के इंतजामात कर दिए हैं। मदाहों से मजीद दुआओं की भी दरख्वास्त। आबिद अली की दिल की शरियानों में 2 स्टंट डाले गए थे।